हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। डेली की तरह आज हम फिर न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। द प्रिंस हु लिसेंड, सुनने वाला शहजादा। प्रिंस मतलब शहजादा, लिसन मतलब सुनना, हु मतलब जो सुनता हो। वंस देयर वॉज अ यंग प्रिंस नेम्ड एवन। वंस देयर वॉज, एक ज़माने में, वंस एक ज़माने में, देयर वॉज अ यंग प्रिंस, एवन नाम का यंग प्रिंस नेम्ड एवन। एक ज़माने में एवन नाम का एक नौजवान शहजादा था। यंग प्रिंस नौजवान शहजादा था। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, वह खूबसूरत महल में रहता था। ही लिव्ड वो रहता था, इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, प्लेस मतलब जगह। वो एक खूबसूरत महल में रहता था, इस जगह में रहता था। एंड हैड एवरीथिंग ही वांटेड, और उसके पास हर सहूलत मौजूद थी, यानी जो कुछ वो चाहता था। ही हैड, उसके पास, ही हैड एवरीथिंग, हर चीज़ थी। ही वांटेड, जो वो चाहता था। ठीक है, उसके पास हर सहूलत की चीज़ मौजूद थी। बट प्रिंस एवन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रिंसेस, लेकिन प्रिंस एवन जो था ये अलग था। वॉज डिफरेंट, दूसरे शहजादों से मुख्तलिफ था, दूसरे शहजादों से अलग था। डिफरेंट मतलब अलग। ठीक है, ये देखिए डिफरेंट का वर्ड आया। अब इसको यूज़ कर सकते हैं कि दे आर डिफरेंट, ये अलग है। फ्रॉम, जिससे अलग हो उस पर फ्रॉम देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ। He liked to listen more than to speak. He liked to listen more than to speak. वो बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करता था। He liked to listen more than to speak. Listen का मतलब सुनना, like मतलब पसंद करना, more than मतलब ज़्यादा, to speak किससे, बोलने से। Every morning he walked through the town and listened to the people. हर सुबह, every morning हर सुबह, he walked through the town, वो शहर की गलियों में जाता, वो शहर के बीचों बीच चक्कर लगाता था। he walked, चक्कर लगाता था, through the town, शहर में। and listened to people, और लोगों की बातें गौर से सुनता था। he listened to the people, और लोगों की बातों को सुनता था। he listened to farmers, और वो क्या करता था, लिसन टू फार्मर, वो किसानों, लिसन टू फार्मर किसानों, शॉपकीपर्स और किसानों, दुकानदारों, चिल्ड्रेन बच्चों, एंड ऑल पीपल और बूढ़ों, सबकी बात सुनता। ठीक है, लिसन टू फार्मर, शॉपकीपर्स, चिल्ड्रेन एंड ऑल पीपल। फार्मर मतलब किसान, शॉपकीपर्स दुकानदार, चिल्ड्रेन बच्चे, ऑल पीपल बूढ़े। ही नेवर शाउटेड एंड नेवर बिकेम प्राउड। यहाँ पर देखिए न्यू वर्ड्स आए। नेवर मतलब कभी भी, कभी नहीं। शाउटेड मतलब चीखना, चिल्लाना। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गुरूर करना। बिकम प्राउड, घमंडी करना, फख्र करना। तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। He never shouted and never became proud. और वो क्या करता था, गौर से सबकी बात को सुनता था, वो कभी चीखता नहीं था, ना ही उसे गुरूर था। And never became proud, कभी उसे गुरूर नहीं हुआ। One day, एक दिन, a big problem came to that kingdom. एक दिन सल्तनत में एक बड़ा मसला पैदा हो गया। A big problem came, एक बड़ा मसला आया, to the kingdom, सल्तनत में, बादशाहत में। एक दिन एक बड़ा मसला पेश आ गया।
क्या मसला था? द रिवर स्टॉप्ड फ्लोइंग, कि दरिया का पानी रुक गया। द रिवर स्टॉप्ड, दरिया रुक गया। कैसे? फ्लोइंग, बहना। तो दरिया का पानी रुक गया। एंड द फील्ड्स बिकेम ड्राई, और खेत सूखने लगे। द मिनिस्टर गेव मेनी आइडियाज बट नन ऑफ देम वर्कड। वजीरों ने, मिनिस्टर्स मतलब वजीरों ने बहुत सी तजावीज़ दी। गेव मेनी आइडियाज, मेनी आइडियाज मतलब तजावीज़, ये कर लीजिए, ये कर लो, ये कर लो, इस तरह उसको बोलते हैं आइडियाज देना, तजावीज़। मगर कोई काम नहीं किया। बट नन ऑफ देम, यानी उन आइडियाज में से कोई एक भी, नन ऑफ देम वर्क, काम नहीं किया। फिर क्या हुआ? प्रिंस इवन वेंट टू द विलेज एंड लिसन केयरफुली। शहजादा इवन गांव गया और सबकी बात तवज्जो से सुना। लिसन केयरफुली, तवज्जो से सुनना। अ स्मॉल बॉय सेड, क्या हुआ? एक छोटे बच्चे ने कहा, स्मॉल बॉय सेड, प्रिंस द ऑल स्टोन्स आर ब्लॉक द रिवर। छोटे बच्चे ने कहा, शहजादे, पुराने पत्थर दरिया का रास्ता रोके हुए हैं। द ऑल स्टोन्स, स्टोन मतलब पत्थर, आर ब्लॉकिंग, रोक रखे हैं, द रिवर, दरिया को। द प्रिंस बिलीव द बॉय, शहजादे ने बच्चे की बात पर यकीन किया। बिलीव्ड मतलब यकीन करना। द बॉय, he asked the worker to remove the stone, उसने मजदूरों को हुक्म दिया। he asked the worker, वर्कर को कहा, to remove, हटाने के लिए, the stone, पत्थरों को, पत्थर हटाने के लिए कहा। फिर क्या हुआ? soon the river followed again, कुछ ही देर में दरिया फिर बहने लगा। and the fields became green, और खेत सरसब्ज हो गए। became green मतलब सरसब्ज होना। The people were very happy, लोग बहुत खुश हुए। They said, और कहने लगे, our prince is wise, हमारा शहजादा अक्लमंद है। because he listened, क्योंकि वो सबकी सुनता है। Prince एवन स्माइल एंड सेड, शहजादा एवन मुस्कुराया और बोला, लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मसाइल हल करने का पहला कदम क्या है? कदम सुनना है। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू द सॉल्विंग प्रॉब्लम। मॉरल क्या है? सबक, अ गुड लीडर लिसन्स टू एवरीवन, अच्छा रहनुमा, अच्छा लीडर जो होता है वही होता है जो सबकी बात सुनता है। लिसन टू एवरीवन। अब मैं यहाँ पर एक चीज से बताना चाह रहा हूँ आपको, इस सबक में जो ये मैं समझाऊंगा। आस्क समवन टू, देखिए यहाँ पर आया आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन अगर टू वगैरह के साथ यूज हो तो उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे आई आस्क द वर्कर टू रिमूव द स्टोन, हुक्म देना यहाँ हो गया, कहना भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आई आस्क यू टू गो, मैंने तुमको जाने के लिए कहा। पूछना यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं करेंगे। आस्क टू का मतलब होता है कोई चीज कहना। ठीक है, तो ये मैं आज इस सबक में सिखाना चाह रहा था आपको। थैंक यू।